देखिएगा बिकॉज ये उसी का सेकंड पार्ट है ऐसा आप कह सकते हैं। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेंडर मेथड एक होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो। और रेंडर मेथड जो होता है वह रिटर्न करता है एलिमेंट, रिएक्ट एलिमेंट या वन ऑफ द टाइप जिसमें फ्रेगमेंट भी है। अब फ्रेगमेंट क्या करता है, फ्रेगमेंट भी रिटर्न करता है एलिमेंट, बट फ्रेगमेंट का जब आप यूज़ करते हैं एलिमेंट को रिटर्न लेने के लिए उस केस में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न ले सकते हैं। फ्रेगमेंट इज यूज टू ग्रुप अ लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोड टू द डोम। सिंटेक्स से कुछ इस तरीके से आप लिखते हैं रिएक्ट का आर कैपिटल होना चाहिए, फ्रेगमेंट का एफ कैपिटल होना चाहिए, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ये ओपनिंग है देन ये क्लोजिंग है, और इसके बीच में आप लिखते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स जो भी जितने भी आपके। फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखा, देन पहला एलिमेंट, देन दूसरा एलिमेंट, और ये हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट बंद। इसका एक शॉर्टर वर्जन आया हुआ है जो कि अभी सभी ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं कि इसको यूज़ करें, बट भविष्य में ये आपको काम आएगा। सो देख लीजिए, आपको सिंपली लिखना है ये, यानी कि एंगल ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज, देन एंगल ब्रैकेट स्लैश और एंगल ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इन्हीं का ये शॉर्टर वर्जन है यानी कि रिएक्ट फ्रेगमेंट का। इसका एग्जांपल देखें तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। रिएक्ट फ्रेगमेंट की जगह सिर्फ ये एंगल लिखना है, ओपनिंग क्लोजिंग, और इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आप लिखते हैं, देन ये क्लोज। कभी कभी इसमें कीज पास करने की आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट्स, उसका सिंटेक्स देख लेते हैं, बट इसका एग्जाम्पल हम लोग अभी नहीं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट या की इक्वल ID हमने दिया हुआ है, यानी कि बंद। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, रिएक्ट फ्रेगमेंट की इक्वल आइटम डॉट ID, आइटम कुछ होगा जिसकी एक ID होगी, वह हम लोगों ने की के तौर पर यहाँ दिया हुआ है। अब उसका यूज़ करके हम लोग यहाँ डायनेमिकली चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। लाइक आइटम जो भी टाइटल होगा वह टाइटल H1 बनेगा, आइटम का जो भी होगा डिस्क्रिप्शन वह डिस्क्रिप्शन P बनेगा, देन ये रिएक्ट फ्रेगमेंट हमारा क्लोज। मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का आपको बेसिक सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको रिएक्ट फ्रेगमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और रिएक्ट फ्रेगमेंट का क्यों यूज़ करना चाहिए ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए कोड में चलते हैं। ये हमारा पिछला एग्जाम्पल का कोड है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर से देखिएगा। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है जिसमें हम लोगों ने एक कंपोनेंट बनाया है ऐप, और रेंडर मेथड है जो रिटर्न कर रहा है एक एलिमेंट, JSX हम लोगों ने लिखा हुआ है हेलो geeky sauce, ये हमारा एक एलिमेंट, और इसको हम लोगों ने रेंडर करने के लिए यहाँ कोड लिखा हुआ है जो कि रेंडर हो रहा है कहाँ, रूट जिसकी भी ID है यानी कि यहाँ पर। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब वापस इसमें आता है, देखिए रेंडर मेथड रिटर्न करता है रिएक्ट एलिमेंट, लेकिन सिर्फ एक ही एलिमेंट ही रिटर्न कर सकता है, इसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न नहीं ले सकते। अभी इसको अगर सेव करें और इसका आउटपुट देखिए, मैंने इसको रन कर लिया है npm स्टार्ट करके इसका डेवलपमेंट सर्वर, तो आप भी रन कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे आउटपुट इसका दिखाई देगा हेलो geeky sauce, जो कि बिल्कुल सही है, कोई भी एरर नहीं है। आगे देखने से पहले मैं इसको पैरेंथेसिस देकर इस तरीके से लिख लेता हूँ। मैंने सेव किया इसको, अभी ये हट जा रहा है। अभी मल्टीपल जब तक नहीं करेंगे तब तक ये रहेगा नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ आप पैरेंथेसिस दे सकते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं, क्योंकि रिटर्न में हम लोग इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जानते हैं। मैंने सेव किया, फिर से सेव करके अभी भी आप देखेंगे कोई एरर नहीं है। अब मान लीजिए कि ये तो सिर्फ एक एलिमेंट है, मान लीजिए कि मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट और चाहिए मुझे जो कि H2 होगा, H2 मैंने लिखा, ऐसा करके मुझे एक और एलिमेंट चाहिए हेलो वर्ल्ड। अब इसको सेव करें, सेव करने के बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश देखिए आपको मिलेगा फेल्ड टू कंपाइल। ये कंपाइल टाइम आपको एक एरर दे रहा है लाइन नंबर 6 में। लाइन नंबर 6 में आपको एरर दे रहा है बिकॉज आप इस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न नहीं ले सकते। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ से दे देते हैं इस तरीके से, पूरा ये हटा देते हैं। अभी देखते हैं बिकॉज यहाँ हम लोगों ने पैरेंथेसिस दे दिया, यहाँ भी पैरेंथेसिस दे दिया, तो हो सकता है कि ये सिंगल माना जाए या फिर हम लोग इसको यहाँ ये दे दें। अभी देखते हैं, फिर हम लोग हटा के भी देखेंगे। देखिए अभी भी एरर आ रहा है। अभी ये यहाँ से हटा देते हैं, देखते हैं कि अगर यहाँ से ये हटा देते हैं तो क्या होता है। सेव किया, अभी हमें एरर आ रहा है। सिंपली कहने का मेरा मतलब ये है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स आउटपुट नहीं ले सकते, मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न नहीं ले सकते हैं रेंडर मेथड में।
इस चीज़ को अगर यहाँ कर दूँ मैं और इसको सेव करूँ, फिर भी ये हमें एरर देगा। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी कि आप इतनी सारा जुगाड़ लगा लें फिर भी ये आपको एरर देगा ही देगा। सिंपली कहने का मतलब ये है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न नहीं ले सकते। अगर आपको इस तरीके का कुछ चाहिए, यानी कि 2 एलिमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में इन दोनों को आपको रैप करना पड़ेगा एक डिव के साथ। डिव का ओपनिंग लिखिए, देन डिव का क्लोजिंग लिखिए और इसको आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। देखिए इससे हुआ ये कि ये रिटर्न ये सोचेगा कि मैं सिर्फ एक डिव, ये जो मेन आपका पेरेंट एलिमेंट है यही रिटर्न हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने 2 एलिमेंट और रख दिया। तो इसके लिए एक ही है, इसका तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, लेकिन हमारा भी फुलफिल हो गया कि हम लोगों ने इन दोनों को रिटर्न ले लिया। अभी अगर आप इसको सेव करते हैं और वेब पेज में देखेंगे दोनों ही आपको रेंडर होकर मिलेगा। इसको इंस्पेक्ट करेंगे आप तो यहाँ आपको डिव इस रूट में आप देखेंगे इसके अंदर एक और डिव, और इस डिव के अंदर में H1 और H2 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारा एक डिव जिसका कोई यूज़ नहीं है, एक बेकार में ये पड़ा हुआ है। सो इस चीज़ को हटाने के लिए कि आपको बेकार में एक डिव ना मिले, नहीं चाहिए ये डिव, सिर्फ यही H1 और H2 चाहिए, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का। यानी कि यहाँ डिव लिखने के बजाय आप सिंपली लिखिए रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट और सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप जब वेब ब्राउज़र में देखेंगे तो आपको आउटपुट सही मिलेगा। साथ ही जब आप इस यहाँ जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा जो डिव था वो डिव नहीं मिलेगा। मल्टीपल एलिमेंट्स भी आप रिटर्न ले पा रहे हैं और आपने वो जो एक्स्ट्रा एक डिव था उसको आपने एलिमिनेट भी कर दिया। एक एक्स्ट्रा नोड आपको डोम में नहीं मिल रहा है विजुअल में। सो मल्टीपल एलिमेंट्स आपको रिटर्न लेना हो और कोई एक्स्ट्रा नोड आपको नहीं चाहिए डोम में, देन उस केस में आप रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आपको यहाँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट देखने के बजाय सिर्फ फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि ये नहीं। सेव करें और इसको रिफ्रेश करके आप यहाँ देखें, आपको यहाँ एक एरर देखने को मिलेगा। सो ये एरर ना मिले और आप यहाँ फ्रेगमेंट ही लिख कर काम चलाएं, इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसको जो कि नेम्ड एक्सपोर्ट है फ्रेगमेंट, इसको यहाँ इंपोर्ट कर लें। अभी अगर आप सेव करते हैं तभी सिर्फ आपको यहाँ फ्रेगमेंट ही लिखना पड़ेगा, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट नहीं, और आपका ये सही तरीके से काम भी करेगा। ओके, सो ऐसा आप कर सकते हैं। इसी की इक्विवेलेंट एक और नया हमें मिलता है, इसको मैंने कमेंट किया और कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो है इसको बस हटा देना है, इसको एम्प्टी कर देना है और यहाँ से भी ऑटोमेटिकली चला। इसको सेव करें और वेब पेज में देखें तो आपको ये दिखाई देता है, लेकिन ये सभी ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता है, मे भी ना करे अभी। मतलब ऑफिशियल डॉक में तो लिखा हुआ है कि इसका अभी यूज़ ना करें तो ही बेहतर है, बट ये काम कर रहा है कुछ कुछ ब्राउज़र में और भविष्य में ये और बेहतर हो जाएगा। मतलब भविष्य फ्यूचर यही होगा मेरे ख्याल से। सो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। सो गाइस, यही आपका रिएक्ट फ्रेगमेंट जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न लेने के काम आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।